यहाँ पर जितने लोग रहते हैं ज्यादातर लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, तो स्कूल में पढ़ाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप में से कुछ लोग सोचिएगा कि आपका लड़का तो प्राइवेट में जाता है, तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है पेट काट के भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो स्कूल तो प्राइवेट में पढ़ लेगा, लेकिन कॉलेज तो सरकारी में जाना पड़ेगा। आपने वोट दिया है गुजरात का विकास देखकर, तो जाइए गुजरात में देखिए कितनी सारी फैक्ट्रियां लग गई हैं, लेकिन बिहार का क्या हाल है। आपने दिया है वोट शिक्षा व्यवस्था को देखकर, देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार और सीएम नीतीश कुमार को लेकर। जी हाँ, आपको बताते चले कि राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा पर निकले हुए। पद यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था की बेहाल स्थिति है वो आपके कारण ही है। जहां एक तरफ बिहार सरकार 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है बिहार की शिक्षा को बेहाल से बेहतर करने में, वहीं बिहार के जो लोग हैं वो वोट जो है सिर्फ और सिर्फ गुजरात को देखकर दे रहे हैं। अरे भाई, गुजरात को देखकर अगर आप वोट देंगे तो जाके देखिए गुजरात में कितनी सारी फैक्ट्रियां लगी हैं, लेकिन हाँ, बिहार का हाल आप देख लीजिए। गुजरात में फैक्ट्रियां लग रही हैं और बिहार के लोग जो हैं वहां जाकर मजदूरी कर रहे हैं। अगर आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो बिहार के जो लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं उनके परिवार वाले जो हैं अपने आधे पेट को काट कर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्या कुछ कहना है राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर का, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। यहाँ पर जितने लोग रहते हैं ज्यादातर लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, तो स्कूल में पढ़ाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप में से कुछ लोग सोचिएगा कि आपका लड़का तो प्राइवेट में जाता है, तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है पेट काट के भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो स्कूल तो प्राइवेट में पढ़ लेगा, लेकिन कॉलेज तो सरकारी में जाना पड़ेगा। अगर स्कूल में पढ़ भी लिया तो कॉलेज में जाएगा तो वहां पर भी पढ़ाई नहीं है। स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, उसको तो मजदूर ही बनना है। तो बिहार में ज्यादातर लोगों के बच्चों के पढ़ाई की सुविधा ही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर सरकार खर्चा नहीं कर रही है। इस बात को याद रखिएगा, इस गरीब बिहार में हर साल सरकार 40,000 करोड़ रुपया शिक्षा पर, स्कूल कॉलेज पर खर्चा करती है। आपका हमारा पैसा 40,000 करोड़ हर साल खर्चा हो रहा है गरीब के बच्चे के पढ़ाने के नाम पर, और गरीब के घर का 40 गो बच्चा भी पढ़ के निकल नहीं रहा है। सारा पैसा बंदरबाट हो जा रहा है, तो पढ़ने का सुविधा आपके बच्चों के लिए है नहीं। आपने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला, हमको बता दीजिए। किस बात पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिला है, बताइए। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया है, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? यही बताने के लिए पैदल चल रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है। हम पैदल चल रहे हैं, 50 को छोटा छोटा लड़का आगे दौड़ रहा है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके बच्चे, उनके पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जाता है, वो पढ़ नहीं रहा, वो पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है। आपका लड़का पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा है और आपको उसका चिंता नहीं है। आप तो धर्म का, जाति का, पुलवामा पाकिस्तान का, राम मंदिर का झंडा उठाकर वोट दे रहे हैं।
तो जब आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है तो नेता आपको आपके बच्चे की चिंता क्यों करेगा? जीवन में नहीं करेगा। यही बताने के लिए चले हैं